तो हम ये बता रहे थे ना कि हमारे जो स्कैम बैठे रहते हैं ऑनलाइन में, उनसे बचना है। कल जब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर खुद हम उसी गलती को अप्लाई करेंगे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ने का मतलब थ्योरी और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, डन। तो वार्निंग जब भी आती है तो उसके आइडियाज़ में कई सारे क्या हो सकते हैं, नेगेटिव, क्या कह रहे हैं, नेगेटिव पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्वमेंट करती है ना, नेगेटिव आ सकती है, पॉलिसी हो सकती है। अब देन में सेकंड बात कर रहा हूँ, सेकंड नंबर हमारे पास जो है इसकी टाइम है। यहाँ सेकंड टाइमलेस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस, हाँ, टाइमलेस टाइमलेस स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड क्वालिफाइड, सॉरी क्या है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, quality of information which the business get is the taken as warning single of change in the companies are made। टाइमलेस स्कैन करना चाहिए बिजनेस के अंदर कंपनीज को और देखना चाहिए उसमें क्या क्या चेंजेस आए रहते हैं। हाँ भी टाइम के रिगार्डिंग ना, टाइम के रिगार्डिंग एक देखने से जहाँ जो चेंजेस है हम कंपनी के रिगार्डिंग अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। अब नंबर एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स कह रहा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन that most foreign company car manufacturing companies are going to set their business in India। बिल्कुल इंडिया, जैसे हमारे बिजनेस में कोई जो मारुति उद्योग कंपनी उसका क्या कहते हैं बिजनेस का जितना भी है टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सारे क्या कहते हैं जो कंपनी बाहर से आएंगी उनके पास पहले से ही होगी। बिल्कुल, जैसे हमारे इंडिया में जो कंपनी है वो पहले से ही है और बाहर से जो कंपनी आएगी वो क्या लेकर आएगी, पहले से पहले से लेकर आएगी। चलो सही है, हमारे पास है हेल्पफुल टिपिंग, हाँ, हेल्पफुल टिपिंग यूजफुल रिसोर्स, जो हमारे यूजफुल रिसोर्सेज की रिपोर्ट है। तो बिजनेस हैव टू सप्लाई गुड टू मार्केट अकॉर्डिंग टू डिमांड इन द मार्केट। जो मार्केट की डिमांड है, जो कस्टमर की डिमांड है, उसके रिगार्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करना पड़ेगा, हमें बेचना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। अगर हम उसके रिगार्डिंग नहीं चले तो हमारा बिजनेस ठप होने वाला है, बैठने वाला है, मतलब आगे हम नहीं ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम चेंज करना होगा। एंड सेकंड नंबर टू सप्लाई आउटपुट्स में कर लो, आउटपुट्स दे द नीड इनपुट रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं, ETC जो भी है, इन द क्या स्क्वीजेस रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज कीपिंग इन द माइंड आउटपुट डिमांड द इन्वायरमेंट। जो हमारी आउटपुट डिमांड भी होती है उसको फुलफिल हमें कंपनी की तरफ से भरपाई करनी पड़ेगी और भी बिजनेस के लिए, है ना। बात आ रही है अभी समझ में। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि दे सेलेक्ट रिसोर्सेज, हाँ, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जो हमारी एबिलिटी है, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डिमांड फ्रॉम द आउटपुट, जो बाहर से आउटपुट इन्वायरमेंट में जो मांग, आउटपुट में क्या हो सकता है, क्या मांग हो सकती है, बता सकते हो। सोशली, बिल्कुल, मतलब हाँ, जो हार्मफुल है तो सही कह रहे हो। और आगे कुछ बताओ। एक जनरस अमाउंट होना चाहिए, उसके साथ क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, उस प्राइस रेंज में, प्राइस अकॉर्डिंग टू वो होना चाहिए कि बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स उसको देखते हो। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स विथ डिमांड किसके होते हैं, LED और 3D और 3D TV की बात है, मैं क्या मैन्युफैक्चर ऑफ द कलेक्शन, वो रिसोर्सेज को कैप्चर कर रहे हैं, जो डिमांड कर रही है। आउटपुट का मतलब जो हम बाहर लाने जाते हैं। अब ये सारी कई सारे जो हमारी जानते हो ना, टेक्नोलॉजी हमारी इतने इंडिया में डेवलप नहीं है, ज़्यादा कहाँ है, चाइना में सुने, तो वहाँ से ले आते हैं, अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करते हैं। रिसोर्स फ्रॉम द नेसेसरी मैन्युफैक्चर्स, LED हो या 3D TV हो, रेदर देन द कलेक्टिंग, जाकर हम कलेक्ट करते हैं, उससे खिलाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द ब्लैंक एंड वाइट TV की बात हो और फ्लैग द स्क्रीन की बात हो, तो हमें कलेक्ट करना पड़ता है, जाकर लाना पड़ता है।
आई होप तुम्हें समझ में आया हो कि हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट में ये कैसे रोल अदा कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। रेडी है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलो तो आगे देखते हैं।